एपिसोड की शुरुआत में हम रिम को देखते हैं। वो उस नए लड़के को देखकर खुश हो रही थी और वो भी उसे बड़े प्यार से देख रहा था। उसका नाम दोहोंग था। तब वो पेपर में पढ़ लेता है जिसमें लिखा था कि मुझे बिग मैन पसंद है। ये सुनते ही रिम झटके से पेपर खींच लेती है, पर इस चक्कर में दोहोंग के कोट का बटन टूटकर गिर जाता है। रिम डर जाती है कि ये क्या हो गया। उससे माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें बिग मैन के अलावा और क्या चाहिए, क्या मैं उसे पढ़ सकता हूँ। रिम कहती है नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वो हंसने लगता है कि मैं तो तुम्हें बस चिढ़ा रहा था और चिंता मत करो, ये बटन तो मैं ठीक कर दूंगा। रिम मन ही मन खुश होने लगती है कि ये अमीर भी है और कितना अच्छा भी है। फिर दोहोंग अपना कोट निकालकर अपने ही बैग से सुई धागा निकाल देता है। वो कोट को सिलने लगता है। ये देखकर तो रिम बहुत इंप्रेस होती है कि आजकल इस तरह के लड़के भी होते हैं क्या। यही तो है जिसकी मुझे तलाश थी। दोहोंग भी बटन लगाने के बाद अपना कोट पहन लेता है। तब भी रिम यही सोच रही थी कि इसे तो मेरे लिए ही भेजा गया है। इतने में योंग अपने नए कस्टमर को अटेंड करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन रिम उसे साइड में ले जाती है। कहती है कि मैं इसे अटेंड करूंगी और अब तो बॉस ने भी कह दिया है कि मैं आज से अपना काम कर सकती हूँ। उधर मून दूर से दोहोंग को देख रहा था, याद कर रहा था कि वो और रिम कैसे एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उसके पास जाकर उसे नीचे से ऊपर तक घूरता है, ऐसे जैसे कि उसे खा जाएगा। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी रिम भी आ जाती है और मून को बॉस कहती है। इससे दोहोंग को भी पता चल जाता है कि ये बॉस है। तो मून उससे कहता है कि योंग कहाँ है, ये काम उसे दे दो। लेकिन रिम उसके पास जाकर कहती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने तो कहा था कि आज से मैं अपना काम कर सकती हूँ। तब बीच में दोहोंग कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि ये ही मुझे ये जगह दिखाए और हम तो अब दोस्त भी बन गए हैं। रिम के मन में तो लड्डू फूट जाता है, लेकिन मून को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो कहीं ना कहीं जेलस हो रहा था। अगले सीन में दोहोंग यहाँ के बारे में डिटेल्स देख रहा था, लेकिन रिम तो उसे एकटक देखे ही जा रही थी। सोच रही थी कि क्या मैं एक बच्चे से शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि ये तो कितना यंग है, और खुद ही खुद हंस भी रही थी। दोहोंग को भी ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मुझे ऐसे क्यों देख रही है। काफी देर तक चुप रहने के बाद वो पूछ ही लेता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो रिम पूछती है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी एज कितनी है। वो कहता है मैं 30 साल का हूँ। रिम चौंकते हुए कहती है कि तुम तो बहुत यंग हो, मुझे तो लगा तुम 20 साल के होंगे, लेकिन ऐसे यंग दिखने के पीछे का सीक्रेट तो बताओ। तो वो कहता है कि मैं ड्रिंक और स्मोक दोनों करता हूँ, लेकिन इन काम मेरे फेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद ये सब मेरे हार्मोन्स की वजह से है। वो ये भी बताता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। उसका नाम सुनकर तो रिम बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है। कहती है कि तुम तो वही हो जिसने यंगेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता था। दोहोंग कहता है तुम मेरे बारे में जानती हो क्या, लगता है तुम्हें मूवीज में काफी इंटरेस्ट है। वो कहती है मैं आपको जानती हूँ और आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ। फिर बातों बातों में दोहोंग कहता है कि मैं काम से ब्रेक लेकर थोड़ा रेस्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ का मेंबर बनना बहुत मुश्किल है। वो कहती है मुश्किल तो है, इस टाइम हम नए मेंबर्स को नहीं लेते, लेकिन वीआईपी इनविटेशन वालों को ले लेते हैं। दोहोंग कहता है कि मुझे तो कोई भी इनविटेशन नहीं मिला, मतलब मेरा यहाँ मेंबर बनना मुश्किल है। चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लेता हूँ। ये सुनकर रिम झटके से उसे रोकती है और कहती है कि आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप यहाँ के वीआईपी मेंबर बन जाओ, क्योंकि अब आप मेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की लिस्ट में हो, तो आप चिंता मत करो। फिर मन में कहती है कि मेरी विश नोट ही तो तुम्हारा इनविटेशन है। दूसरी तरफ डैना मून के साथ उसके ऑफिस में थी और कह रही थी कि तुम सच में रिम को यहाँ काम करने दे रहे हो, तुमने उसे निकाला नहीं। वो भी कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे डैना खुश रहती है, कहती है कि अब तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से सिंड्रेला बनकर यहाँ से निकल जाए, मैं अब और वेट नहीं कर सकती। वो बातें कर ही रहे थे कि इतने में रिम भी आ जाती है। फिर डैना को देखकर हेलो करती है, तो मून रिम से कहता है कि अगर जरूरी ना हो तो क्या हम बाद में बात कर सकते हैं। पर डैना कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बोलो क्या बोलने आई थी। रिम कहती है आपने थोड़ी देर पहले जिन दोहोंग को देखा था, क्या वो यहाँ के मेंबर बन सकते हैं। वो कहता है अगर मैं मना करूँ तो, और तुम जानती हो कि मैं हर किसी को सिलेक्ट नहीं करता, उसे वेटिंग लिस्ट में डाल दो। वो कहती है कि वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, एक बहुत फेमस फिल्म मेकर है और वो हमारे क्लब के लिए एकदम सूट करता है। डैना भी समझ तो रही थी, इसलिए रिम से पूछती है कि क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। वो कहती है हाँ। ये सुनने के बाद तो मून भी उसे देखने लग जाता है कि ये क्या कह रही है। रिम भी जिद करने लगती है कि अगर वो चला गया ना तो मैं सोते हुए खाते हुए हर टाइम रोती रहूंगी, 24 घंटे आपके सामने रो रो कर आपको परेशान कर दूंगी। डैना भी रिम से एग्री करती है, क्योंकि इससे उसे रिम से छुटकारा मिल सकता था। फिर उसके जाने के बाद मून रिम से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तबीयत तो ठीक है ना, मैं उसे एक्सेप्ट क्यों करूँ। वो कहती है मैं भी सिंड्रेला बन के रहूंगी, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, और आप मुझे हल्के में बिल्कुल मत लेना। वो मून का दिमाग खाए जा रही थी, वो भी बहुत परेशान हो गया था, तो कह देता है कि ठीक है तुम जो करना है करो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। रिम भी खुश हो जाती है कि इसका मतलब आपने हाँ कह दी। वो कहता है हाँ, लेकिन अब तुम दोनों मेरी नजरों से दूर रहना। फिर वो भी खुशी खुशी दोहोंग के साथ जा रही होती है और फिर खुद ही जानबूझकर गिर जाती है ताकि दोहोंग उसे पकड़ ले। लेकिन वो ये सब इमेजिन कर रही थी कि सिंड्रेला की तरह मुझे भी अपने प्रिंस की बाहों में ऐसे ही गिरना चाहिए। तभी सामने से मून भी आ जाता है, कहता है कि ये है वो नया मेंबर। रिम कहती है हाँ, और इससे पहले आपका मूड बदल जाए मैंने इससे मेंबर बना दिया है। तब दोहोंग भी थैंक्स करते हुए मून की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो हाथ नहीं मिलाता। दोहोंग को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो जाने लगता है और रिम उसे छोड़ने के लिए उसके साथ ही आ रही थी, तो मून भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। उसे देखकर रिम पूछती है कि आप हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। रिम को इतना क्लोज देखकर मून कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना तुमसे स्मेल आ रही है,
तुम मेरे पास क्यों खड़ी हो, और उसे धक्का देने लगता है। रिम गिरने लगती है पर दोहोंग उसे पकड़ लेता है, कहता है तुमसे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन तुम अपने बाल मत खाओ। ये कहकर उसके फेस से बाल हटाकर सेट कर देता है। रिम का दिल तो फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है, लेकिन मून को तो बहुत जेलसी हो रही थी। फिर जाते जाते दोहोंग रिम को लॉलीपॉप देता है कि अपने बालों को खाने की बजाय तुम्हें इसे खाना चाहिए, और आज के लिए तुम्हारा थैंक्स। लॉलीपॉप देखकर रिम सोचती है कि ये बस एक कैंडी नहीं है, ये तो तुम्हारा प्यार है। तब दोहोंग जाने से पहले उसे वेलकम पार्टी में मिलने के लिए कहता है। जब भी कोई नया मेंबर यहाँ आता था तो उसके लिए एक वेलकम पार्टी दी जाती थी, लेकिन मून रिम को पार्टी में जाने से मना कर देता है कि तुम्हें पहले कुछ काम करने होंगे, और सबसे पहले तो अपने बाल बांधो जिससे स्मेल आ रही है और तुम एकदम भूतनी लग रही हो। रिम भी बाल बांधने लगती है, लेकिन मून तो हल्की सी स्माइल के साथ उसे देखता ही रह जाता है। जो लड़का अब तक लड़कियों को स्टोन समझता था, वो रिम को धीरे धीरे पसंद करने लगा था। इसके बाद वो रिम को लॉन्च में लेकर आता है और सारी पेंटिंग्स को रिप्लेस करने को बोलता है। काम काफी ज्यादा था क्योंकि ये एग्जीबिशन स्पेस फिल करना था, तो मून से थीम बताने के साथ साथ एक आर्टिस्ट डे का कार्ड देता है जो इसमें उसकी हेल्प करने वाला था। ये सब करना रिम के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था, इसीलिए वो उसे पेंटिंग बदलने के लिए मना कर रही थी, और बात करते करते उसकी क्लोज जाने लगती है। तो वो अम्ब्रेला उसकी तरफ करके बोलता है कि दूर हटो, जैसा मैंने कहा बस वो करो, और फिर चला जाता है। इतने में योंग आ जाता है। रिम कहने लगती है कि ऐसा भी क्या है इस अम्ब्रेला में जो हर वक्त तुम्हें पा सकता है, क्या मैं इसे गायब कर दूं? वो कहता है नहीं, सोचना भी मत, तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। ये बस अम्ब्रेला नहीं है, चेयरमैन को का है और पीढ़ियों से चला आ रहा है। माना जाता है कि ये उनके लिए भाग्यशाली है। दूसरी तरफ एम्प्लॉय जिन इस बात से हैरान था कि रिम ने दोहोंग को मेंबरशिप दिलवाई कैसे, क्योंकि बॉस तो इतनी आसानी से ऐसा नहीं करते। उनके दिमाग में आके चल क्या रहा है, पर रिम को उसकी फिक्र नहीं थी। वो तो सोच रही थी कि मैं सब कुछ कैसे करूंगी। तो योंग कहता है कि जब बॉस आसपास नहीं होंगे ना तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, पर पहले तुम उस आर्टिस्ट से कॉन्टेक्ट कर लो। तो रिम भी खुश रहती है, कहती है कि इसके लिए मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। तो योंग कहता है कि तुम क्या सोचती हो, झूठे प्रॉमिस से बच जाओगी? पहले हम ट्रीट लेंगे फिर आगे की बात करेंगे। तो वो पिज्जा खाने के लिए चले जाते हैं। तब हम मून को देखते हैं, वो अपनी हैप्किडो क्लास में था। तो उससे दोहोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब उसका टीचर आता है तो उसमें भी उसे दोहोंग दिखने लगता है। वो उनसे फाइट करता है और मार मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। उधर रिम बाकी स्टाफ के साथ आर्टिस्ट का वेट कर रही थी। अब जैसे ही वो आता है तो गुस्सा करने लगता है कि इतनी जल्दी में बुलाने की जरूरत क्या थी। रिम बताती है कि ये एग्जीबिशन भी जल्दी में हो रहा है, माफ करना, टाइम बहुत कम है और बहुत सारी पेंटिंग्स बनानी है, कहीं वो कोई नखरे ना करे। तो रिम उसे कहने लगती है कि इस एग्जीबिशन से आप बहुत फेमस हो सकते हो और हम तो अच्छी खासी पेमेंट भी कर देंगे, लेकिन क्या आप ये स्पेस अच्छे से फिल कर पाओगे? वो कहता है बिल्कुल, मैं एक जीनियस हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। सब खुश होने लगते हैं और थीम के लिए अपने अपने आइडियाज देने लगते हैं। तभी मून भी जाता हुआ उन्हें देख लेता है। सबको इतना खुश देखकर सोचने लगता है कि क्या मुझे इसे कैंसिल कर देना चाहिए, पर फिर चला जाता है। और फिर घर जाते हुए डैना उसे ये कहने के लिए कॉल करती है कि मैं कुछ बात करने के लिए तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ, पर वो कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं रिलैक्स होने के लिए कहीं और जा रहा हूँ, इसके बारे में तुम नहीं जानती। फिर फोन काट देता है। घर पर रिम भी काम कर रही थी, तभी उसे दोहोंग ही नजर आ रहा था। फिर वो अपने टॉय को देखकर कहने लगती है कि डैड, अब मेरी विश पूरी होने वाली है, कोई है जो मेरी लाइफ में आने वाला है। पीछे से हुआ जिन उसे देखकर कहती है कि ये तो सच में पूरी पागल हो गई है, एक डॉल से बातें कर रही है। तब रिम पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके हाथ में लॉलीपॉप और नीचे रैपर था, और ये वही लॉलीपॉप थी जो दोहोंग ने उसे दी थी। वो कहती है तुमने क्या किया? वाजिन कहने लगती है कि ये कैंडी तो है और इतनी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी खाई जा रही थी। तो रिम उससे वो छीन लेती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। वो वाजिन पर गुस्सा करने लगती है। अब अगले दिन एग्जीबिशन के लिए पेंटिंग पहुंच गई थी। रिम भी से बहुत इंप्रेस होती है क्योंकि टाइम कम होने के बाद भी पेंटिंग काफी अच्छी बनी थी। इतने में योंग भी आता है, तो वो कहती है कि बॉस कहाँ है, नजर नहीं आ रहे हैं। योंग बताता है कि उन्होंने आने से मना कर दिया है। रिम भी सोचने लगती है कि ये क्या बात हुई, इतना कुछ करवाने के बाद वो खुद ही नहीं आया, बॉस है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर काम करते टाइम भी सोचने लगती है कि वो नहीं तो मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ काम कर करके मर रही हूँ, उससे बस मैं ही मिलती हूँ क्या, मैं कोई पेपर डॉल थोड़ी हूँ जो इधर उधर मोड़ लूँ। और दूसरी तरफ मून भी रिम के लिए कह रहा था कि ये कैसी लड़की है, मुझे क्या समझती है, और कल के आए उस लड़के से उसे प्यार भी हो गया, हमेशा अपनी मनमानी करती है। दोनों ही एक दूसरे की जमकर बुराई कर रहे थे। अब शाम को रिम फैमिली के साथ ड्रामा देख रही थी जिसमें एक लड़का दूसरी लड़की को किस कर रहा था। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है, लेकिन वो सुनता ही नहीं। इतने में डॉक्टर भी आ जाता है, तो गुस्से में उसकी गर्लफ्रेंड उस डॉक्टर को किस कर लेती है। वाजिन और रिम तो एकदम शॉक में चले जाते हैं कि ये सब क्या है, जबकि उनकी मॉम इसे एंजॉय कर रही थी। तभी रिम को डॉक्टर कू की कॉल आती है। वो बताता है कि तुम्हारी बहन ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं उससे और भी बड़ी रिंग दूं, मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ। रिम कहती है ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उसने मना कर दिया तो बात खत्म। वो कहता है कि मेरी हेल्प तो तुम ही करोगी, नहीं तो मेरे पैसे अभी के अभी वापस कर दो। तब वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतने में सुजिन घर आती है और मॉम के पास लेट जाती है। तब रिम कहती है कि सुजिन सबसे ज्यादा मॉम के करीब है, तो तुम्हें उनके साथ अच्छा रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ मून एक बंद पड़े घर में आया हुआ था। तब वहाँ एक फोटो देखकर वो कहने लगता है कि इससे पता था कि मैं इस चेहरे को भूल जाऊंगा, रिम बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है, तभी तो मैं इसकी तरफ इतना खींचे चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ हमें फोटो नहीं दिखाई जाती। अगले सीन में हम रिम को देखते हैं,
जो एग्जीबिशन की तैयारियां कर रही थी और बल्ब चेंज कर रही थी। तभी दोहंग आता है और सीढ़ी पर पैर रख देता है कि वो गिर न जाए, लेकिन रिम से बल्ब गिर जाता है। तो रिम दोहंग को देख लेती है। वो कहता है कि नीचे मत उतरना और फिर इसे गोद में उठाकर साइड में उतार देता है। वो तो यही सोचती रह जाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या सच में ही इसने मुझे पकड़ा हुआ है। फिर बाद में दोहंग उससे कहता है कि तुम पार्टी के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं कर रही हो। वो भी कहती है कि तुम्हारी पार्टी है तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। दोहंग कहता है लेकिन तुम्हें रेस्ट भी तो करना चाहिए। इस पर वो कहती है कि फिर ड्रिंक के बारे में क्या ख्याल है। वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ड्रिंक के साथ साथ मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की भी तारीफ करूंगा। ये सुनकर तो रिम शर्माने लगती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ। तब उसे आर्टिस्ट का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा काम और नहीं करने वाला। रिम तो गुस्से में भागते हुए सीधा उसके पेंटिंग स्टूडियो में पहुंचती है, लेकिन वो वहां पर नहीं था। रिम को तो लग रहा था कि बॉस ने जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए इस धोखेबाज आर्टिस्ट के बारे में तो नहीं बताया। फिर अचानक से उसे दीवार से पेंट की स्मेल आने लगती है, यानी कि एकदम फ्रेश था। तो वो समझ आती है कि वो आर्टिस्ट यहीं कहीं आसपास ही होगा। उसे ढूंढते हुए वो उसके पास पहुंच ही आती है, लेकिन उसे देखकर वो भागने लगता है। तब रिम भी उसके पीछे भागने लगती है। हील्स की वजह से वो भाग नहीं पा रही थी, तो उन्हें उतार कर हाथों में पकड़कर भागने लगती है। दोनों टॉम एंड जेरी के जैसे भाग रहे थे। भागते भागते रिम उसके बहुत पास पहुंच जाती है और अपनी हील से उसके सिर पर जोर से मारती है। वो बेचारा तो गिर ही जाता है। बाद में वो अपने बारे में बताता है कि मैं अपनी मर्जी से काम करना चाहता हूँ। पैसे देकर कोई मुझे बताया कि मुझे क्या बनाना है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे तो मैं सब छोड़ दूंगा। तो रिम से समझाती है कि तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन तुम अपने काम से गिव अप नहीं कर सकते हो। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो रिम के पास अब यही ऑप्शन था कि वो खुद ही पेंटिंग बनाए। फिर घर जाकर रात भर वो पेंटिंग में लगी हुई थी और फाइनली कंप्लीट भी कर लेती है। अपनी पेंटिंग्स देखकर वो खुश भी हो रही थी कि मैंने काफी अच्छा काम किया है। मुझे अपना ये काम छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरा दूसरा सपना भी तो पूरा होने वाला है। बस यही सोचकर वो खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मून सो रहा था। तब वो रिम को अपने सामने देखता है, पूछता है कि तुम यहाँ कैसे और तुम्हें डर नहीं लगता क्या। वो कहती है मैं क्यों डरूं भला। तो वो एकदम से उसके ऊपर आ जाता है, कहता है तुम्हारे होते हुए खुद पर कंट्रोल कर पाना पता है कितना मुश्किल होता है। वो भी कहती है कि तो कंट्रोल मत करो ना। पर मून कहता है कि मुझे तुम्हारा सपना पसंद नहीं है और तुम्हारा दोनों को डेट करने का सोचना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। और फिर उसकी शर्ट फाड़ देती है। अगली सुबह जब मून उठता है तो उसकी शर्ट खुली हुई थी और ये सब बस एक सपना था। उसे खुद पर शर्म आने लगती है कि मैं कैसा सपना देख रहा था। अगले सीन में पार्टी की तैयारियां चल रही थी। तब मून देख रहा था कि सब कैसा है। पेंटिंग देखकर कहने लगता है कि ये थीम के हिसाब से नहीं है। रिम कहती है कि आपने ठीक से बताया भी नहीं और अब तो बहुत देर भी हो गई है। तब मून उसके पास जाकर कहता है कि बहुत देर हो गई है तुम्हारे और मेरे जैसे। रिम भी एकदम चौंक जाती है और वो खुद भी सोचता है कि मैंने भी ये क्या कहा। फिर उससे दूर हटकर कहने लगता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपना ड्रीम पूरा करके जल्दी से यहाँ से चली जाओ। वो कहती है आप मेरा साइड ले रहे हो। मून एकदम चुप हो जाता है और उसे भगाने के लिए कहता है कि अपने कपड़े बदल लेना, शाम की पार्टी के लिए तुम्हें अच्छा दिखना होगा, तुमने इसके लिए इतनी मेहनत जो की है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। पार्टी शुरू हो चुकी थी। थीम के हिसाब से यहाँ डिशेस का कॉम्बिनेशन हो रहा था जो कि बहुत अजीब था। मून योंग के साथ था। तब रिम का ही वेट कर रहा था। कह रहा था कि अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, वो कहाँ रह गई। इतने में वो एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर पहुंच जाती है जिसमें वो बहुत प्रिटी लग रही थी। मून तो उसे देखता ही रह जाता है। इस पार्टी में बस उसे वही अकेली दिखाई देने लगती है। उसके फेस पे एक अलग सी मुस्कान थी, जबकि रिम की नजरें तो अपने प्रिंस को ढूंढ रही थी। जैसे ही उसे अपना प्रिंस दिखता है तो वो उसके पास चली जाती है। ये देखकर तो मून की मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि वो दोहोंग के पास चली गई थी। गुस्से में वो ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी देर बाद रिम दोहोंग को पेंटिंग दिखाने ले जाती है और उसे बताती है कि एक सीक्रेट है कि इसे मैंने बनाया है। वो काफी इंप्रेस होता है, कहता है तुम तो बहुत जीनियस हो। तो इसके पास जाकर कहता है कि मेरे पास भी एक सीक्रेट है कि अगली बार तुम मेरा भी एक पोर्ट्रेट बनाना। ये सुनकर तो रिम मन ही मन में खुश होने लगती है। फिर वो वापस पार्टी में आ जाते हैं। तब वहाँ डैना के साथ उसकी एक फ्रेंड थी रीना, जो कि एक रिच फैमिली से होने के साथ साथ यहाँ की मेंबर भी थी। वो दोहोंग से मिलकर बहुत खुश होती है। तब उसे डैना से पता चलता है कि रिम की वजह से दोहोंग यहाँ है। तो वो पूछने लगती है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। लेकिन दोहोंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो यहीं पर मिले और मैं तो इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ पर मेंबरशिप दिलाने में इसने मेरी बहुत हेल्प की। पर रीना रिम से कहने लगती है कि कहीं तुम्हारा कोई और मोटिव तो नहीं है, जैसे तुमसे पहले वाली भी सिंड्रेला बन के चली गई। डैना कहने लगती है कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या वो ऐसा सोच नहीं सकती। पर रीना कहती है कि मुझे वो लोग पसंद नहीं जो पैसों के लिए ऐसा सोचते हैं। और फिर रिम का मजाक बनाते हुए कहने लगती है कि अगर तुम मेरे घर आकर मेड का काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगी। रिम कहती है कि नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मैं पूरी मेहनत से अपना काम यहीं पर कर रही हूँ। रीना कहती है कि ठीक है, फिर मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओ। रिम चली तो जाती है, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसे कैसे मेरा मजाक बना रहे हैं, लेकिन मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोहों को मुझे अपना बनाना है। फिर ड्रिंक लेकर वापस आती है तो रीना ड्रिंक का फ्लेवर देखकर कहती है कि क्या तुमसे मैंने मिंट चॉकलेट फ्लेवर लेने को बोला था, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और गुस्से में उसे धक्का दे देती है। अब ड्रिंक के साथ साथ रिम भी गिरने लगती है तो रिम रीना का हाथ पकड़ लेती है, जिससे दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। उसे तो बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि तुमने क्या कर दिया, मेरी ड्रेस खराब कर दी।
रिम उसके कपड़े साफ करते हुए सॉरी बोलने लगती है। तभी दोहोंग नारा को अपना हैंकी देता है और हाथ देते हुए उसे उठा लेता है। रिम के लिए कहता है कि उसे बस साफ करने को बोलो और जाने दो, ये सब बस गलती से हो गया। इन सब से रिम को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने तो सोचा था कि ये मेरे लिए बना है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए मेरी बस यही औकात है। वो ये सब सोच ही रही थी कि दोहोंग उसके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रिम सोच रही थी कि मैं इसका हाथ पकड़ूं कि नहीं, कि तभी मून दोहोंग का हाथ साइड करके उसके सामने बैठ जाता है। कहता है, तुमने ऐसी गलती क्यों की? तुम्हें पता है ना इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये मुझे पसंद है, मिंट चॉकलेट फ्लेवर। और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। डैना भी चौंक जाती है कि ये तो सीधा सीधा इससे अपना लव कन्फेस कर रहा है। रिम उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। इतने में डैना सबके सामने मून को जोर का थप्पड़ मार देती है। सब लोग तो चौंक जाते हैं, लेकिन रिम को कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या हुआ। तब मून भी एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्द ही मिलते हैं।